दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना अब काफ़ी कॉमन हो चुका है। अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से हम म्यूचुअल फंड चुनकर उसमें एसआईपी करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड या सिल्वर म्यूचुअल फंड। लेकिन भारतीय शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हमें बाकी बड़े देश जैसे कि चाइना और यूएस के शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके लिए आपको एक आसान सा ऑप्शन मैं आज आपको बताऊँगा, जिसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज इक्विटेक। दोस्तों, आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले या ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ETFs की, जो कि म्यूचुअल फंड से होते हैं, लेकिन इन्हें सेंसेक्स और निफ्टी पर ट्रेड कराया जाता है, जिन्हें आप डीमैट अकाउंट से डायरेक्ट बाय या सेल कर सकते हो। ETFs एक तरह की बास्केट होती है, जिसमें हमें एक साथ कई सारी कंपनीज में निवेश करने का मौका मिल जाता है। सबसे पहला ETF है हैंग सेंग बीज़ ETF। हैंग सेंग बीज़ ETF निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। ये ETF चाइना के हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करता है। इस ETF को आप अपने डीमैट अकाउंट जैसे कि ज़ीरोधा या आप स्टॉक्स में शेयर्स की तरह बाय या सेल कर सकते हो। इस ETF या फंड की होल्डिंग पर अगर हम ध्यान दें तो इनकी टेंसेंट, HSBC, अलीबाबा ग्रुप और शाओमी कॉरपोरेशन जैसे दिग्गज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। तो मान लीजिए कि अगर हमने इस ETF का एक यूनिट खरीदा जो कि 371 रुपीज़ का है, तो हमारे ये 371 रुपीज़ इन बड़ी कंपनियों में थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट हो जाएंगे, और जिसके लिए हमें कोई और अलग से रिसर्च या कोई और अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम अपने डीमैट अकाउंट से इनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अब तक के परफॉर्मेंस की। हैंग सेंग बीज़ ETF मार्च 2010 में लॉन्च किया गया था। 2010 के 140 रुपीज़ के प्राइस से 2018 में इस ETF ने लगभग 400 के प्राइस टच किए थे, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना इसने रिटर्न दिए थे 8 साल में। लेकिन अगले 6 साल में इसमें थोड़ी डाउनसाइड हमने देखी, और अप्रैल 2024 तक इसका प्राइस 200 रुपये के करीब आ चुका था। इसके बाद एक बड़ी न्यूज़ सामने आई कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बड़ी रकम मार्केट में डालने जा रही है, और फिर वहीं से एक अच्छा रिवर्सल इसमें हमने देखा, और इस ETF ने फरवरी 2025 में अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर 450 के प्राइस टच किए, और अब 3-4 महीनों से ये ETF 400 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, अगला बड़ा ETF है MON 100 ETF, जिसे मोतीलाल ओसवाल AMC मैनेज करती है, और ये ETF अमेरिकन इंडेक्स नैस्डैक की 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इनके होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री वाइज इसमें सेमीकंडक्टर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मूवीज़, बायोटेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्रीज शामिल है। जिसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, मेटा, नेटफ्लिक्स, अल्फ़ाबेट और टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनीज शामिल हैं। तो मतलब इसका एक यूनिट जो कि लगभग 177 का है, उसे खरीदने के बाद हमारे पैसे इन सारी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएंगे, वो भी आसानी से। अब इसके रिटर्न पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है, और लोगों ने इसमें बहुत सारे पैसे कमाए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनवरी 2015 में 25-30 रुपये के प्राइस पर ये ETF लॉन्च हुआ था। उस वक्त अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो जनवरी 2025 यानी 10 साल में इसका प्राइस 222 रुपये हो चुका था, यानी लगभग 10 से 12 गुना इसमें हमने प्रॉफिट कमाया होता। 222 के प्राइस से इसमें थोड़ी गिरावट आई, और अब ये 160 के प्राइस पर सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ETF है हमारा अपना निफ्टी 50 ETF। हैंग सेंग बीज़ ETF की तरह इसे भी निप्पॉन AMC मैनेज करती है। आपके डीमैट अकाउंट में ये आपको निफ्टी बीज़ नाम से मिल जाएगा। इसके एक यूनिट की प्राइस 276 रुपीज़ है, जिसमें हमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने की जब भी बात आती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसका रीज़न अब हम समझेंगे। स्क्रीन पर आप सेंसेक्स, जो कि एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट है, इसका लंबा चार्ट देख रहे हैं। साल 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। तब इसकी प्राइस 550 के आसपास हुआ करती थी। वहाँ से लेकर आज की डेट में सेंसेक्स की प्राइस 86,000 तक जाते हुए हमने देखी है। अब इन 30-40 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में कई बार बड़े बड़े स्कैम या क्राइसिस हुए, जैसे कि 1992 में हर्षद मेहता स्कैम, 2008 में US फाइनेंशियल क्राइसिस, और साल 2020 में कोविड-19, जिसमें लोग दुनिया ख़त्म होने की बातें करने लगे थे। लेकिन इन सारे क्राइसिस के बाद भी आज हम सेंसेक्स को 86,000 पर देख रहे हैं। तो इससे हमें 2 बातें समझ में आती है। सबसे पहली ये कि स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा होती है, और दूसरी ये कि अगर स्टॉक मार्केट में
लंबे समय तक पैसा हम लगाकर छोड़ देते हैं तो बड़ी गिरावट आने के बावजूद भी यहाँ पर हमेशा लोगों को प्रॉफिट ही होता है। मान लीजिए अगर कोविड आने से ठीक 1 महीने पहले हमने सेंसेक्स में पैसे डाले होते तो अगले ही महीने में हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता। और ठीक इसी तरह से अगर किसी ने कोविड आने के बाद सेंसेक्स में पैसे लगाए होते तो अगले कुछ ही महीनों में उसने 4-5 गुना पैसा कमाया होता। स्टॉक मार्केट कब बढ़ेगा या कब गिरेगा ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए स्टॉक मार्केट में SIP और ETF में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों, जिन 3 ETFs की हमने बात की उन्हें आप इस तरह से अपने डीमैट अकाउंट की लिस्ट में ऐड करके बाय या सेल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।